नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, आज केवल भारत में नहीं बल्कि पूरा विश्व जिस प्रकार से अपराध, भ्रष्टाचार, अत्याचार, धोखाधड़ी तथा साथ ही न जाने कितनी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, वह यह दर्शाता है कि अगर हमने इसी प्रकार से अकर्मण्यता दिखाते रहे, नपुंसकता को दिखाते रहे, तो आने वाला दिन हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथियों, वर्तमान में इस समय परीक्षाएं भी चल रही हैं, हाई स्कूल, इंटर, चाहे वह यूपी बोर्ड की हो, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड की हो, वह भी वर्तमान में चल रही हैं। और उसमें भी तरह तरह के लोग हथकंडे अपना करके नकल कराने के जुगत में लगे रहते हैं। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अगर हमने इन नकल पर भी रोक नहीं लगाई तो वह भी एक बड़ी समस्या हो जाएगी। इसी के साथ हम किसानों के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि जो किसान हैं वह गरीब है, जबकि उस अन्न से जो दूसरे लोग हैं जो उसको कमाई करते हैं उससे वे अमीर हैं। हमारा अन्नदाता भूखा रहता है, जबकि उस अन्न से उत्पाद बनाने वाले लोग उससे करोड़ों का वारा न्यारा करते हैं। साथियों, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के महामंत्री उपस्थित हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो किसानों के जो तमाम समस्याएं हैं उनका निदान कैसे होगा, हम सबसे पहले उनके बारे में पूछेंगे। अशोक भाई जी। नमस्कार साथियों, जैसा कि किसानों की समस्याओं से आम जनता शायद कम ही उसकी जानकारी रखती हो, लेकिन यह देश किसानों का है। 70% आबादी किसान के खेती और अन्न से उत्पन्न हुए सामानों पर निर्भर करता है। और किसान खेती तो करता है लेकिन वास्तव में वह हमेशा परेशान ही रहता है। कभी मौसम की मार झेलता है तो कभी मंडियों में उसकी सामानों को नहीं ले जाने के कारण, वो दूर दराज होने के कारण वह अपने सामान को औने पौने दाम पर बेच देता है, क्योंकि जो सामान उसके पास उपज में आते हैं वह सामान टिकाऊ नहीं होते, उसको उसकी भंडारण की क्षमता कम होती है। भंडार गृह समय से पहले ही भर जाते हैं और जो बेचारा गरीब किसान है वह मंडियों तक नहीं पहुंच पाता, जिसका फल होता है कि किसानों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती है। किसान अन्नदाता तो है लेकिन हमेशा वह परेशान रहता है, हमेशा कर्ज के बोझ तले वह दबा रहता है। जैसा कि किसी ने कहा है, इंडियन फार्मर बोर्न्स इन डेब्ट, लिव इन डेब्ट एंड डाइड इन डेब्ट। यानी किसान गरीबी में तो जन्म लेता है, गरीबी में पलता बढ़ता है और गरीबी में ही मर जाता है। बंधुओं, आने वाली पीढ़ी गरीबी में न जिए, गरीबी में न पले, गरीबी में न मरे, इसके लिए सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन वह प्रयास पूरी तरह से नाकाफी है। सरकार को प्रयास करनी होगी कि जो किसान लागत लगाकर जिन फसलों को पैदा करता है, बोता है, उस फसलों का सही दाम मायने में उसे नहीं मिल पाता, इसलिए किसान बेचारा गरीब रह जाता है। सरकार सम्मान निधि दे तो रही है लेकिन वह सम्मान निधि नाकाफी है, अपर्याप्त है, क्योंकि सरकार सोचती तो है गरीबों किसानों के लिए, लेकिन कभी कभी डीएपी, यूरिया, सल्फर, पोटास, जो सामान की जरूरत है किसानों को पैदावार के लिए, वह सामान समय रहते नहीं मिल पाता और उसकी समस्याओं से वह जूझता रहता है। खासकर और सीजन के मौके पर, खासकर जो सीजन आता है उस समय इन सारी रासायनिक चीजों का, उर्वरक का
उसके पास समय रहते नहीं पहुंच पाता, और जिसके वजह से पैदावार कम हो पाती है और किसान औने पौने दाम पर अपने सामानों को बेच देता है। किसानों के जांच के लिए सरकार के द्वारा क्या सुविधाएं हैं? किसानों ने के जांच के लिए जो स्वामी रंगनाथन की जो कमेटी बनी थी, वास्तव में वह कमेटी किसानों के उन्नयन के लिए थी, लेकिन आज तक सरकार, कोई भी सरकार आई हो, देश में कितनी भी प्रकार की सरकारें आई और बदल गई, लेकिन अभी तक किसानों की जो मांगे थी वह पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से किसानों के बच्चे अच्छे स्कूलों में ना पढ़ पाते हैं, न किसान अच्छे से जी पाता है, और किसान आज भी गरीबी की रेखा में जी रहा है। अशोक भाई, मैं जैसे खास करके बच्चों के बारे में जानना चाहता हूं कि जो बच्चे आजकल के हैं, चाहे वह यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, खास करके उनके पेरेंट उनको नकल कराने में लगे रहते हैं। आखिर ये नकल से क्या होगा? देश का क्या उज्जवल भविष्य होगा या उनका बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा? देखिए, सरकार प्रयास तो करती है, लेकिन केवल प्रयास ही उनको आगे तक नहीं ले जा सकता। सरकार चाहती है कि नकल जो है ना हो, लेकिन तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जो केंद्र बनाए जाते हैं, परीक्षा केंद्र, उन केंद्रों पर किसी न किसी प्रकार से जुगाड़ लगाने वाले लोग जुगाड़ लगा लेते हैं और अपने बच्चों को नकल कराकर अच्छे नंबर ले आते हैं। और लास्ट में यही होता है कि जो बच्चे नकल मारते हैं उनका मेरिट में सिलेक्शन होता है, और जो बच्चे मेधावी हैं, जो अपने प्रयास से लिखते हैं, उनका नंबर कम आता है और वो बच्चे पिछड़ जाते हैं। मेरा तो कहना यह है कि सरकार पूरी तरह से नकेल लगाए और विद्यार्थियों का अवस्थाओं को, विद्यार्थियों की जो सोच है, विद्यार्थी नकल ना करने पाए, इस सोच में सरकार अपनी पूरी मानसिकता दर्शाए और कठोरता से नियम बनाए कि कोई भी स्कूल यदि नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा तो वो निश्चित रूप से उसको डिबार कर दिया जाएगा, उसको अगले वर्ष उसको केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। इस प्रकार के यदि प्रयास होंगे और गार्जियन को भी सतर्कता बरतनी होगी कि उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता क्या है और लिखता क्या है और घर पर आकर वह करता क्या है। बच्चों की जिम्मेवारी अभिभावकों को भी लेनी होगी, क्योंकि अभिभावक यदि इस बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक दौर में जो आपका देख रहे होंगे, सोशल मीडिया हो या मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इसमें जो तरह तरह की जो सामग्रियाँ परोसी जा रही हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ये सारी चीज़ें बच्चों को, मनोवृत्तियों को और भी कुलसित कर रही हैं। इसलिए चाहिए कि सरकार कुछ ऐसे कठोर कदम बनाए ताकि इन सारी चीज़ों पर जो कंटेंट्स हैं, जो दिखाए जाते हैं, जो अभद्र होते हैं, अश्लील होते हैं, इन कंटेंटों पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे बच्चों का जो मनोविकार है वह बढ़ता है और उनकी बुद्धि और चिंतन धीरे धीरे जो है उसकी ओर अग्रसित होती है और बच्चे अच्छा काम नहीं कर पाते, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते। तो मेरा सरकार से कहने का औचित्य यही है कि बच्चे जो नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पर नकलों को प्राथमिकता दी जा रही है, ऐसे केंद्रों को चिन्हित करे और उन केंद्रों को बंद करने का काम करे। और अभिभावकों भी अपना बच्चों के प्रति अपने उदासीन रवैये को छोड़कर बच्चों के प्रति सजग रहे कि मेरा बच्चा स्कूल से घर आता है तो करता क्या है। यदि हम सभी गार्जियन, अभिभावक यदि अपने बच्चों के प्रति सचेत होंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का विकास होगा। अशोक भाई, वर्तमान में अभी जैसे दिल्ली में AI सब्मिट हुआ है, उसमें पूरे विश्व के लोग एकत्र हुए थे। AI सब्मिट में भारत का आज जो महत्व भी बढ़ा हुआ है, क्या AI के माध्यम से बच्चों को कुछ फायदा होगा? AI आज के दौर की ज़रूरत की चीज़ है। AI के माध्यम से हम नए नए तकनीक को जानेंगे, पहचानेंगे, क्योंकि विदेशों से भी बहुत सारे इस पर काम करने वाले लोग AI के माध्यम से आ रहे हैं, जिससे हर क्षेत्र में इसकी व्यापकता होगी और निश्चित रूप से इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। अशोक भाई, मैं आज के दौर पे जब देखता हूँ तो पूरे विश्व में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज हर जगह भारत के ही वंशज हैं या तो भारतवंशी ही उसके ऊंचे पदों पर, जैसे CEO पद पर जो है विराजमान हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे देश के नौजवान इसी प्रकार से अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करते रहें। साथियों,
आपको ये हमारी वार्ता कैसे लगी, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे हम अपने इस छोटे से प्रयास के द्वारा उनसे पूछें, ताकि आप लोगों को भी कुछ जानकारियां प्राप्त होती रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।